क्या लड़की है पुष्पा जी, ये मतलब मानने को तैयार नहीं है। बताओ, इतना अच्छा अभिनय करे फिर भी। संतु जी, क्या हुआ? प्लान काम कर गया क्या? चलिए। नहीं ना, ढीठ है तेरी बीवी, एक नंबर की, सुनती नहीं है। शांति, हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हम तुरंत का इक्का निकाल कर लाए हैं। है क्या? रघु मान गया? यस। चल शुरू। जवाब दे बुढ़िया, जवाब दे बुढ़िया, जवाब दे। अरे चुड़ैल यूनिवर्सिटी की इकलौती प्रिंसिपल, क्या कर रही है तुम्हारी बिटिया? अरे मगर किया क्या है हमारी लल्ली ने? एक मिनट, क्या हो गया? कोई मुझे चैन से जीने देगा अभी? अरे चैन तो मेरा उड़ गया है। ये मेरी बीवी दूसरे के साथ तरगु कर रही है, शर्म नहीं आती तुमको? जवाब दे बुढ़िया, जवाब दे हमको बुढ़िया। ये देख, तेरी लल्ली का नल्ला, तेरी नल्ली का पति है ये। मतलब हमारे दो दामाद, दो घर। जब ये शादी कर सकता दूसरी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पति है इसका ये पति है इसका। अरे एक सेकंड, तो हाँ, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ? हे राम, मेरे तो करम फूटे। मेरा पहला पति छीन लिया, दूसरा भी छीन रही है कल मुझे। चली क्या कर रही है? हमारे दूसरे दामाद को भी छीन रही है तू। अरे ये मेरा सच वाला बॉयफ्रेंड है। अरे एक मिनट, कोई हमको ये बताया कि हमारे साथ सच में कौन रहने वाला है? रघु, तुमने मुझे धोखा देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। या गजब, एक मिनट, गजब। गई। चलो। अरे हमको भी तो लेके चलो। चली गई बाहर, कैरेक्टर से बाहर आई पुष्पा जी। चलो अरे हमें इस पर से लेके चलो ना। चलो ना। चीटी कितना ओवर एक्टिंग कर रहे थे। हाँ? थोड़ा बीच बीच में हमसे ना अभिनय का ट्रेनिंग ले लिया करो। अरे बहुत भारी हो पुष्पा जी। बचाओ! अरे कहाँ हो आप लोग? एक मिनट, क्या हो गया? क्या दिक्कत हुआ? मुझे बचा। मुझसे अब ये और नहीं हो पाएगा। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने चीता चतुर्वेदी से नकली शादी की। मैं मानती हूँ कि मैंने उसके पेरेंट्स पर झूठे मारपीट के इल्जाम लगाए। मैंने सब कुछ पैसे के लिए किया, पर अब नहीं हो पा रहा है। और प्लीज मुझे माफ कर दी। क्या हुआ बिटुआ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे अभी तो उधर कार्यक्रम शुरू होने वाला था। क्या हुआ? और जी यहाँ पे क्या कर रही है? प्लीज मुझे ये गलती सुधारने का एक और मौका दे दीजिए प्लीज। ये तो वही पुलिस वाली है ना जो चीता के साथ थाने में। पुष्पा जी बस। ये रहा दूसरा शौक, रघु। अरे तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ना भगवान ने हमें इतनी समर्थ अभिनेत्री बनाया है। ओह माँ, व्हाट अ परफॉर्मेंस! अच्छा एक और बात, वो फोटो जो आपने दिखाई थी, जहाँ ऐसा लग रहा था कि चीते के पेरेंट्स जो है आप पर घरेलू हिंसा कर रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो फोटो तुम्हारे पास आई कैसे? क्योंकि उस वक्त तो तुम पिट रही थी ना। वो रघु ने फोटोज क्लिक किए थे जब चीता की माँ मुझे खाना खिला रही थी। मैंने खा लिया, मेरा पेट फूल है। मैं बाद में करूँ, बाद में थोड़ा सा। रघु, ये तुम्हारा भाई? ये मेरा भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है। निकाल बैठे हैं तुम्हारा पूरा कुंडली। ये भी प्लानिंग में शामिल था पहले से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गया? एक बात बताओ, प्यार मुझसे, शादी किसी और से? Stupid! तू शादी नहीं की है, बस नाटक कर रहे हैं। उसको अपने पेरेंट्स को नकली वाइफ दिखानी थी और मुझे लपेटना था उससे माल रोकड़ा। मेरे पास में एक मस्त प्लान है, अगर वो काम कर गया ना तो अपना फॉरेन जाने का तो प्लान पक्का। उसके लिए ना मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा। मैडम, हमें माफ कर दीजिएगा, हम पैसों के चक्कर में थोड़ा बहक गए थे। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ मैडम, प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दीजिए। मैं सच कर रही हूँ, मैं ये सब छोड़ दूंगी और एक नॉर्मल रिस्पेक्टफुल जिंदगी जीने की पूरी कोशिश करूंगी, सच्ची। एक बात आप लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। अरे आपके बच्चे हैं, ठीक है शादी होना जरूरी है, सही समय पर होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सही पार्टनर से होना उससे ज्यादा जरूरी है। जब सही पार्टनर मिलेगा तभी अपने आप शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब तक वो नहीं मिलता है तब तक आप उन पे दबाव डालकर जबरदस्ती किसी ऐसे इंसान से शादी करा देंगे जिसके साथ तो वो रहेंगे
लेकिन पास कभी नहीं रहेंगे। जो एक इतना खूबसूरत एक सुंदर रिश्ता जो है वो उनके लिए जिम्मेदारी बन के रह जाएगा, जिनको बस उनको वो जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, जी नहीं पाएंगे वो अच्छे से। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने बच्चों पर भरोसा करिए और अपनी परवरिश पर भरोसा करिए कि वो सही वक्त पर सही इंसान चुन लेंगे। भाऊजी, भाऊजी कब मना किए कि हम शादी नहीं करेंगे? हम भी करेंगे शादी, लेकिन हम अपना मन से शादी करना चाहते हैं, सही वक्त पर सही लड़की के साथ जिससे हम प्यार करते हो। देखो बहुत पुराना कहावत है बबुआ, रीत जग की और प्रीत मन की। करना वही चाहिए जो मन को लगे। और ये तुम अपने मन से करने को कह रहे हो, हैं तो लो, खूब टाइम लो, मजे से लो टाइम। हम भी तुम्हें जब तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जब तक तुम आके खुद नहीं कह दोगे कि बाबूजी हमको ब्याह करना है। आजा। देखिए का है कि हमारा बिटवा खुश तो हम लोग खुश। आप लोग के टीम वर्क ने जो हमारा दृष्टिकोण बदला है उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। बस शिव जी, अब बहुत हो गया। अब हमें जल्दी से पोते का मुंह दिखा दीजिए, बस अब हमसे नहीं होता सर। जय हिंद अम्मा जी। हाँ जय हिंद, काम करो। अरे उम्र निकलती जा रही ना हमारी बहू की। अरे हम भी तो चाहते कि हमारी गोदी में हमारा नन्ना मुन्ना पोता खेले। इतना क्या हो गया? हाँ, दुनिया की पहली सास थोड़ी है जो पोता मांग रही है। नहीं नहीं, आपकी बातें सुन के हमें टीकू के पापा के ट्रक पे लिखी हुई शायरी याद आ गई। बीज बोओगे तो फसल लहराएगी, ए रुक, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। क्या मतलब है? हम किसे साइड मांग रहे हैं भाई? नहीं नहीं अम्मा जी, उसके पहले वाली। अभी बीज बोओगे तो फसल लहराएगी। अभी आपका लल्ला कहाँ? वहाँ दुबई में। आपकी बहुरिया कहाँ? यहाँ आपके पास। तो आपके लल्ला का लल्ला क्या ऑनलाइन होगा? हाँ सही कहा तुमने मलाइका, सही कहा, एकदम पते की बात की। इनको समझाइए कि ये जो पोता कार्यक्रम डिले हो रहा है ना पुष्पा जी, इसमें सिर्फ हमारा दोष नहीं है, इसमें लल्ला का भी उतना ही दोष है। बताइए, फोन भी नहीं लग रहा है उनका कल से, और मैसेज कर रहे हैं तो रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं हमको। ये गलत बात है। अरे क्या गलत बात है? क्या गलती है हमारे लल्ला की? हाँ, अरे बेचारे का फोन नहीं लग रहा है, 1 महीने से समंदर के बीच में है वो। उसका मर्चेंट नेवी का काम खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर, फिर वो वापस आ जाएगा। फिर देखते हैं ना हमारी ये जो बहू रानी है ना कौन सा तीर चलाती है। बराबर। फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ क्यों नहीं होने वाला? अरे क्या क्या नहीं होने वाला है, इतनी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर। अभी पुलिस का नौकरी करते उसमें समय नहीं मिलता है, घर आके क्या क्या करेगा इंसान। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ऊपर वाला जो है ना वो सबकी सुनता है। आप कितना भी ना 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 करे, कितना भी मना 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 करे, इस घर में छोटा बच्चा आके रहेगा। इस घर में, हमारे इस घर में छोटे बच्चे की किलकारियां हमें सुनाई देगी। अम्मा जी, आपके सपने में जो किंकारी आ रही थी वो मुझे भी सुनाई दे रही है। वाह! हमें भी। हाँ, हमें भी। क्या वो सच में आ रही है? आपके सपनों में नहीं आ रही है? कहाँ है? किसका बच्चा है? कौन है यहाँ पे? बच्चा किसने रखा? कोई है? पता नहीं, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। चलो 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 चलो, मैं लेके हाँ, हाँ। आदरणीय सासू माँ। सासू माँ, आप मुझे नहीं जानती, पर यहाँ सवाल मेरा नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे पर आती हूँ। 11 महीने पहले मेरी मुलाकात आपके लल्ला से दुबई में हुई थी। पहली मुलाकात में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो पहले
पहले से शादीशुदा है, पता होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जब उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उन्होंने साफ मना कर दिया हमें कि ये बच्चा वो नहीं रख सकते। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर्स ने बच्चा अबॉर्ट करने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे इस बच्चे को जन्म देना पड़ा, वरना मेरी या इस नन्ही सी जान को खतरा हो सकता था। आपके लल्ला इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना ये था कि उनकी एक भूल है जिससे वो हरगिज अपना नाम नहीं दे सकते, और मैं अकेली इस बच्ची की जिम्मेदारी उठा नहीं सकती। तो इन हालात में मेरे पास बस यही रास्ता बचा है, या आपका पोता है। आपकी अमानत है, इसलिए इसे आप ही के पास छोड़ जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अम्मा जी, माँ, ये बच्चा किसका है? अडॉप्ट कर लिया मेरे होते हुए? नहीं माँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नहीं करूंगा। पुष्पा जी, एक सेकेंड, ये कितना क्यूट है। ये किसका है पुष्पा जी? ये कंफर्म, ये माँ के कोई करीब रिश्तेदार का बच्चा है ना माँ? फिर भी मेरी आधी प्रॉपर्टी तो चली गई मेरे हाथ से। पगला गया है क्या ये? निकलो यहाँ से तुम, और दिखने नहीं चाहिए जब तक हम तुमको नहीं बुलाएंगे। कटो। नहीं सर। और आप सब लोग क्या मुंह ताक रहे हैं? कंप्लेन रजिस्टर निकालिए, कंप्लेन लिखना है। अरे क्या हो गया रे? सुबह सुबह काय के लिए इतना? अरे जीजी, अरे कितना प्यारा है छोटा बाबू। क्या रे माता रे, इस उम्र में गुल खिला खिलाई क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पे? कहा ना कंप्लेन रजिस्टर लेकर आओ, कंप्लेन लिखाना है। समझ में नहीं आता किसी को? किसके खिलाफ कंप्लेन लिखाने का है? बच्चे की माँ को ढूंढना, उसका कंप्लेन लिखना है। अच्छा, पति किधर है? हमारे पति थे, इनका लल्ला। क्या करिश्मा मैडम, ये आपके लल्ला नहीं, मतलब पुष्पा जी आपके लल्ला, और करिश्मा मैडम आपके पतिदेव का बच्चा है ही? मारी मैडम। नहीं, क्या नहीं, मतलब ऐसा ही औरत कर रही है जो आपके दरवाजा पर ही बच्चा छोड़ कर गई है। हम नहीं कर रहे हैं ऐसे। हल्का मारिए संतोष। असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। क्या असंभव है इसमें? हमारा लल्ला बाप नहीं बन सकता? नहीं बन सकते हैं, बाप काहे नहीं बन सकते, लेकिन सही जगह पे बने ना। ऑलरेडी जब कहीं पे बिलिंग चल रहा है तो दूसरी जगह जाके रिचार्ज कराने का क्या मतलब? हाँ, नहीं हो सकता, ये असंभव है। अगर ऐसा हुआ तो? हमको मालूम है, हमें पता है। आपको ये दादी बनने का ना, ये डेस्परेट हो रखी है कि दादी बन जाए हम। तो क्या किसी का नहीं, हम बात कर रहे हैं ना अभी, तो किसी का भी दादी बन जाइएगा। हाँ, और लल्ला ने कहा क्या कि उनका बच्चा है? कहा उन्होंने? बैठ जा, नीचे बैठ। या तो फिर ऐसा है कि आप जो है वो लल्ला पे भरोसा करती ही नहीं है। भरोसा है हमें पूरा, बुला दीजिए इसे। हमें पूरा भरोसा है हमारे लल्ला पे। बहुत अच्छी और ऊंची परवरिश दी है हमने हमारे लल्ला को। मगर भागी पिटा जाइएगा। मगर का बता रहे हैं ना, मगर वो यहाँ ना अपने देश में, और लल्ला भी वहाँ है दुबई में। अब वहाँ के संस्कार हमें क्या पता? हाँ? हमारे कहने का मतलब ये है कि जवान संस्कार है, कभी भी फिसल सकते हैं ना। अब लल्ला के पापा, हमारे लल्ला के पापा को ही देखो, जवानी के दिनों में वो भी तो एक बार फिसल गए थे, कितने संस्कारी थे फिर भी। पुष्पा जी अभी मत कहिए कि लल्ला का बहुत सारा सौतेला भाई बहन है सब। बस कान पकड़कर घसीटते हुए उसे आए ना, तब उनकी अकल ठिकाने आ गई। अब लल्ला है भी तो उन्हीं का बच्चा, उन्हीं का खून है। बाप की आदतें बच्चे में उतर जाती है। हो गई होगी हमारे लल्ला से भी भूल। और तब तक इस बच्चे का क्या? अन्य अगर हमारे पास इस बात का सबूत नहीं है कि वो औरत सच बोल रही है, तो इस बात का भी तो नहीं है ना कि वो झूठ बोल रही है। और जब तक हम पता नहीं लगा सकते, तब तक ये बच्चा किसकी जिम्मेदारी हुई? पति की ना। और अगर पति नहीं हुई तो उसकी महतारी की, आइटम की।
पर ये बच्चा लल्ला का नहीं है। मैं जानती है जो तेरे पे बीत रही है वो मैं अच्छे से समझ रही है। और सच बोलूं तो मैं कभी तेरे लल्ला से, हमारे लल्ला से, लल्ला से मैं कभी मिली नहीं है। बट मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि तेरा पति ऐसा काम नहीं कर सकता। ये बच्चा उसका नहीं है। पर तू है असली पुलिस वाली, तो पुलिस वाली की जैसा सोच, बीवी की तरह मत सोच। सबूत इकट्ठा कर और साबित कर कि ये बच्चा लल्ला का नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी करना है ना, ये टंटा खत्म करना है ना, तो ये बर्थ मार्क वाला बच्चा जहाँ जन्मा है उस हॉस्पिटल का पता लगाओ, किस नर्स ने इस बच्चे का डिलीवरी कराया वो पता लगाओ, और अभी के अभी पता लगाओ। हमें इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाना जल्दी, मजाक नहीं चल रहा है। पता लगाओ जल्दी। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर नवीन दुबे हैं? जी बोलिए। जी, इस बच्चे का चीकू राम। वेरी गुड। और इस महतारी का आइटम। वेरी गुड। इन दोनों का बेसिकली डीएनए टेस्ट करवाना है, सो हम इसलिए आए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। बाय चुटू। कोई है आपके साथ यहाँ? ठीक तो है ना? आप डॉक्टर बुलाऊं आपके लिए? अच्छा ठीक है, आपका रूम नंबर कौन सा है बताइए, हम आपको छोड़ देते हैं। सुनिए, 4 नंबर रूम कहाँ है? इस साइड। ओके थैंक यू। हम आपको छोड़ रहे हैं वहां तक। हम आपको रूम की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, फिर डॉक्टर को भी भेज देंगे। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे जी हाँ जी, मैंने दोनों का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। ओके जस्ट 5 मिनट। हाँ हाँ, प्लीज टेक योर टाइम। मीनवाइल इस पेशेंट को जो है रूम नंबर 4 में भिजवा दीजिए प्लीज। लेकिन मैडम रूम नंबर 4 तो सिर्फ स्टोर रूम के लिए यूज होता है, वहाँ कोई पेशेंट नहीं रखा जाता। क्या? और आप किस पेशेंट की बात कर रही? अरे ये पेशेंट किधर गया? हो गया सैंपल देके। क्या हुआ? तुम लोग के साथ रह रहे के ना तुम्हारे थाने में मैं भी पागल हो रही है। चलो। अरे मगर हुआ क्या? नहीं बताने का है। क्या है? ये देखो क्या है? मैडम आसपास की जितनी भी हॉस्पिटल्स है ना, हर जगह चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी ऐसे बर्थ मार्क वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ। और ये क्या जादू से पैदा हो गया है क्या बच्चा? हाँ, या हवा में अवतरित हो गया है? अभी जन्म लिया है तो फिर किसी ना किसी ने तो जन्मा होगा ना, कोई तो माँ होगी इनकी। पण तेरे को कैसे मालूम कि वो बच्चा इसी शहर में इसी जगह पैदा हुआ है? इतनी बड़ी दुनिया है, किधर भी पैदा हो सकता है। दुबई में भी पैदा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, यहीं पैदा हुआ। नहीं मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलके इसकी मम्मी को ढूंढ लेंगे। कैसे कैसे संतु, कैसे ढूंढोगी? समझाओ हमको। हम ना उसकी मम्मी को देखा है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, कैसी दिखती है, क्या होगी, कैसी होगी, कुछ तो नहीं पता है ना उनके बारे में। चुप करवाइए ना इसको, हम एकाग्र नहीं, हम सोच नहीं पा रहे हैं कुछ। छोटा बच्चा है, रोएगा ही ना। अब आप चुप करा के देखिए, लीजिए। नहीं नहीं, हम उसकी माँ नहीं है जो हम उसको चुप कराएंगे। आप चुप कराइए ना इसको। संतु तुम चुप करा। हाँ। ओए। इधर आई, इधर आई। इधर आइए, इधर आइए। दीजिए, हम क्या करते, दीजिए नहीं नहीं नहीं, तुम भी रहने ही दो। देखिए आप लीजिए ना। लेकिन हम उसकी माँ है। लीजिए लीजिए। चुप हो गया? देखा कैसे चुप हो गया ना आपके पास आके। उसे करिश्मा मैडम की गोदी में ना माँ की फील आ रही होगी इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ये लल्ला का बच्चा नहीं हो सकता है। इसकी माँ को ढूंढना ही होगा। ये पकड़िए इसे, प्लीज पकड़िए। अरे अम्मा, मत चुप कराओ ना इसे। अम्मा
मैं इसको ओ क्या है तुमको? क्या दिक्कत है भैया? हाँ काय तुम रो रो के पूरा पूरा घर सर पे उठा दिया तुमने? हाँ अम्मा चुप हो जाओ ना। क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ अच्छा अब चुप हो गए? नहीं मतलब सिर्फ हमको तंग करना था तुमको, नींद से उठाना था हमें? हाँ अब हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो, मतलब मसूड़ा दिखा रहे हो, दांत तो तुम्हारा है नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभी तुमको क्या, तुमको कुछ काम नहीं है, तुम पड़े रहोगे ऐसे ही, लेकिन हमको बहुत काम है। हमको कल ड्यूटी पे जाना है, नींद पूरा नहीं होगा तो हमारा दिमाग का चूरन हो जाता है, और तुम रोते हो तो डबल चूरन हो जाता है। समझो हमारी बात को। अब मत रोना तुम, रोए ना तो चुपचाप सो, मरेंगे।